Why our CV are not getting selected? Hey guys, this is Ankit. Hello and welcome. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हमारी सीवी सेलेक्ट नहीं हो पा रही होती, या फिर यूं कह लो कि जो रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो हमारी सीवी को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और सम टाइम पे क्या होता है कि हम एक ही कंपनी को बार बार टारगेट कर रहे होते हैं और बार बार वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं, बट स्टिल वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। वो चाहे आप naukri.com से कर रहे हो, या फिर कोई अदर साइट से कर रहे हो, या फिर आप लिंक्डइन पे डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर सीधा किसी रिक्रूटर्स को या फिर कनेक्शन के थ्रू किसी को अप्रोच कर रहे हो और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर रिलेवेंट डिटेल या फिर रिलेवेंट स्किल्स को सही तरीके से सीवी के अंदर या रेज्यूमे के अंदर मेंशन ना करना। यस, इसका मीनिंग क्या है गाइस? सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगा। यार देखो, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरह का क्या है कि आपको आपकी स्किल सेट के पैसे देने वाली है, राइट? और उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपके अंदर जो स्किल सेट है वो आप सेल करने वाले हो, जो वैल्यूज आपके अंदर है वो आप उनको देने वाले हो, उसी के आपको पैसे मिलने वाले हैं। जैसे आप एक शॉप पे जा रहे हो और आपको लेट से भूख लगी है, आपको चाहिए कुछ खाने के लिए, और शॉप वाला कह रहा है कि मेरे यहाँ मूवी देख लो। दिस इज टोटली इररिलेवेंट, राइट? क्योंकि हमें चाहिए अपने पेट की भूख मिटाना और वो मुझे दे रहा, कह रहा मूवी देख लो आकर के। तो सिमिलरली गाइस, यहाँ पे क्या होता है, जब आप कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो लेट से कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अच्छे से देखो। लेट से वो माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट, नोड जेएस, रिएक्ट, एंगुलर एंड ऑल दैट मांग रहा है, और आपके पास क्या है स्किल्स? आपके पास है लेट से जेएसपी, कोर जावा, हाइबरनेट एंड जेडीबीसी। ये आपके पास नॉलेज है और आप कंपनी को टारगेट कर रहे हो जिसके डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें लिखी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस हैं कि वो आपके सीवी को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपको ऐसी कंपनी में अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल अप्लाई करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ आपको समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसी में मेंशन करना चाहूंगा कि रिलेवेंट का मीनिंग एक और इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, कुछ लोग ना एक अपनी पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल को या फिर इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं और सीवी में टॉप पे लिख रहे होते हैं। लेट्स से कि सिंगिंग, डांसिंग, जो कि कंपनी के एंड पॉइंट से अगर देखें ना, ये टोटली नेगेटिव पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हैबिट सेक्शन में लिख दिया एक नॉर्मल वे में तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप टॉप पे मेंशन कर रहे हो कि आई एम रियली पैशनेटेड अबाउट लाइक दिस पर्टिकुलर, भाई अगर आप उस चीज के लिए पैशनेटेड हो तो फिर इस कंपनी में क्या करने आ रहे हो, राइट? तो वो नेगेटिव पॉइंट की तरह हो जाता है। तो मेक श्योर जो आप सीवी में लिख रहे हो या रेज्यूमे बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना कि वो टोटली रिलेवेंट होना चाहिए जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो टेक्निकल को ज्यादा हाईलाइट करो, जिस पर्टिकुलर, और टेक्निकल में भी अपने डोमेन। लेट्स से आप पीएचपी के डेवलपर हो तो पीएचपी से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, ये नहीं जावा, डॉट नेट, पीएचपी हमें सब आता है, शक्तिमान नहीं बनना, राइट? सो दिस वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनियां सेलेक्ट नहीं कर रही होती आपके सीवी को। एंड द सेकेंड पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा होता है गाइस, वो ये है कि आप अपनी जॉब को फ्रिक्वेंटली जब चेंज कर रहे होते हो। फ्रिक्वेंटली चेंज करने से गाइस आपको पता है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाता है, जो कि हर कोई जानता है। फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो आप जॉब, और इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट एक जॉब में आप, मैं कहूंगा कि मिनिमम 2 साल तो रुको ही रुको, 2 से 2.5 साल 3 साल तक एक कंपनी में स्टे करना चाहिए। अगर उससे कम रुक रहे हो तो डेफिनेटली कंपनियां कभी कभी इसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह कंसीडर करती हैं, और ज्यादातर कंसीडर करती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम लोगों के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हमें कंपनी स्विच करनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत कम टाइम में आपने स्विच किया, लेट से 6 मंथ में या फिर 8 मंथ में, तो अगर आपको लगता है कि उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज्यादा मतलब कि इसमें मतलब हमारी सीवी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हो सके तो उसको वहां से अपने एक्सपीरियंस से हटा दो, उसकी जगह पे कुछ अपना यू नो ऐड कर दो कि मैंने इस टाइम पीरियड में मैंने कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स किया, मैंने ये सीखा, या फिर कुछ ऐसा लिख दो जो कि एक पॉजिटिवली आप उस पर्टिकुलर उसको एक गैप की तरह मेंशन करो और उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर दो। तो वो एक आपका नेगेटिव पॉइंट जो है एक पॉजिटिव इंप्रेशन में क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो उस कंपनी को वहां से एक्सक्लूड कर दो, राइट? क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कम टाइम तक ही किसी कंपनी में स्टे किया है, या फिर कोई इल हो गई, सिक हो गया, किसी डिसीज की वजह से आपको छोड़ना पड़ गया था, तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर पा रहे होगे, राइट?
तो फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली किसी कंपनी में बार बार चेंज नहीं करना। तो मिनिमम आप 2 से ढाई 3 साल तक रुको एक कंपनी में। ओके, तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट, आपको जो ध्यान रखना है गाइस, वो मैंने अपनी वीडियो में भी, जिसमें मैंने मेंशन किया था हाउ टू पास इंटरव्यू, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा गाइस। बिल्ड योर रेज्यूमे वेरी कंसाइज एंड वेरी वेरी नाइसली। यस, क्योंकि आपका रेज्यूमे ही सबसे पहले रिक्रूटर्स देखता है और उसी से आपको मेजर कर रहा होता है, जिसके अंदर अब तक की जो भी मैंने पॉइंट बताए वो सारे इसी के अंदर आ रहे होते हैं। क्योंकि बिल्ड योर रेज्यूमे वेरी वेरी नाइसली, सो दैट क्या होता है, जब भी इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देखता है तो वो उसी से इंप्रेस हो रहा होता है कि हाँ भाई, इसने पहली तो चीज अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया, और कम शब्दों में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। ज्यादा लंबे चौड़े वर्ड में चीजों को मत डिफाइन करो, कम शब्दों में एक कम से कम लाइन में अपने आप को डिफाइन करो। एंड गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने बताया कि रेलेवेंट वाला, जैसे उसी से रिलेटेड, वो ये है कि आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है करेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि करेंट डिमांड जो होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिक्रूटर्स जो है एक अच्छे कैंडिडेट को सर्च कर रही होती है। अगर आपने अपने लिंक्डइन में या फिर आपने naukri.com में अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट कर रखा होगा तो सर्चिंग में आप सबसे ऊपर आ जाओगे और इजीली रिक्रूटर्स आप तक खुद पहुंचेगा और खुद आपको कॉल करेगा या फिर अप्रोच करेगा। तो वहां पे आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर जितना ज्यादा हो सके अपनी स्किल्स को इनहेंस करते रहो। लेट्स से मार्केट में जैसे मोंगोडीबी, कसांड्रा, डिफरेंट चीजें चल रही है, नोड जेएस, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट, ये सब कुछ पॉपुलर हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे रिएक्ट नेटिव, ये सारी चीजें पॉपुलर हैं। तो इन चीजों पे जब आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी और एक्सपीरियंस ना भी हो, आपने खुद से प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो भी आपके चांसेस हैं कि रिक्रूटर्स आपको डेफिनेटली अप्रोच करेगा। एंड गाइस जो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी सैलरी को हाई रख रखा है, लेट्स से किसी कंपनी का बजट है 15 टू या फिर 10 to 15 lakhs एंड आपने मेंशन कर रखा है 20 lakhs समथिंग पर एनम, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिक्रूटर्स आपको सेलेक्ट क्या आपको अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि उनके बजट में वो चीज़ें नहीं आ रही होती। तो आप मेक श्योर अपने लिंक्डइन में इस तरह से मेंशन ही मत करो कि मुझे इतना सैलरी चाहिए या फिर मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो अपनी सीटीसी को जब भी मेंशन करना है या फिर जब आपको कॉल आए रिक्रूटर्स के थ्रू, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, देन आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बताओ, वो भी रेंज में बताओ, जिसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कैसे अपनी सीटीसी को डिफाइन करना है या फिर कैसे आपको अपनी सैलरी अप्रोच करनी चाहिए, राइट। तो गाइस आई होप आपको ये मिस्टेक्स जो हैं वो अगर आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आपको रिक्रूटर्स अप्रोच करेंगे। तो अप्रोच क्या, आपको बस इन चीज़ों को मिनिमाइज करना है ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दें दोस्त, थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।